इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा अब आज हम लोग एम आई ऑफ सर्कुलर रिंग करेंगे। तो आइएगा, एम आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर यूनिफॉर्म होना चाहिए रिंग है, इसका एम आई करेंगे। तो आप सर्कुलर रिंग में आ जाइएगा, जरा देखिएगा सर्कुलर रिंग। देखो रिंग तो ऐसी है बेटा, ये इसका रेडियस आर है, मास एम है, लेकिन हम चाहते हैं एक्सिस इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। मतलब ये जो रिंग है, अंगूठी है ऐसे रखी हुई, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। तो हम यहाँ एक्चुअली चाहते हैं लेट आर बी द रेडियस एंड एम बी द मास ऑफ रिंग। रिंग का मास एम, ठीक है। हमें बताना है एम आई अबाउट an axis passing through center of mass and perpendicular passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मेरा मतलब है रिंग तो ऐसा है, लेकिन एक्सिस बेटा जिसके अबाउट चाहिए ऐसे है परपेंडिकुलर, इसलिए रिंग का डायग्राम थोड़ा फ्लैट बनाएंगे। देखो हम ऐसे बनाएंगे कि रिंग का डायग्राम ही फ्लैट बना है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो ऐसे हमने ले लिया, ये ऐसे। आप चाहें तो इसको ये ले लिया, इसे आप जेड जेड डैश लिख सकते हैं। ये एक्सिस सेंटर से तो जा ही रहा है, इसका रेडियस आर है, मास एम है, ये सेंटर है। इसमें सिमेट्री बेटा, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने नहीं है। जानते क्या करेंगे, इसके सरकमफेरेंस से छोटे छोटे मास सेलेक्ट कर लेंगे, एक ऐसा मास डीएम ले लेंगे। तो देखो रिंग ऐसे था, एक्सिस ये ऐसे जा रहा है, देखो सरकमफेरेंस का सारा पॉइंट, ये हमने ये पॉइंट ये ले लिया छोटा सा, डीएम मास है। देखो इसकी डिस्टेंस आर है, अगर आप यहाँ ले लो इसकी भी डिस्टेंस आर है, मतलब सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट इस एक्सिस के साथ सिमेट्री रखते हैं। तो आप देखिएगा, तो अब हम एम आई क्या लेंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर therefore we will take इसका एम आई अगर इसके अबाउट निकालें तो देखो एम आई ऑफ एलिमेंट्री मास डीएम अबाउट जेड एक्सिस। अगर हम इसे डी आई लिखें तो ये क्या आएगा बेटा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम का मतलब समझना बेटा, डीएम ये मास और आर ये, तो ये आ गया ये क्वेश्चन। अब अगर आपसे कहा जाए पूरा रिंग बताओ तो इसको इंटीग्रेट कर दो, देयरफॉर एम आई ऑफ एंटायर रिंग अबाउट जेड एक्सिस तो अंडरस्टूड है। तो अगर हम इसे आई जेड लिखें तो इंटीग्रेट कर दो बेटा, ये आर स्क्वायर डीएम को, आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रल डीएम क्या होगा बेटा, ये छोटे छोटे मास जोड़ोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सारा तो क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू ये एम आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। बेटा याद कर लो, एक रिंग अगर ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस अगर ऐसे जा रहा है तो एम आई होता है एम आर स्क्वायर। ये याद कर लो, आई जेड है और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। देखो बेटा इसके पैरेलल एक ऐसे एक्सिस जा रहा है, टच करता हुआ ये जा रहा है। ये अगर आप पी क्यू, ये पी क्यू हमने ले लिया, ये रिंग आ गया यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो अगर आप इसको देखें तो तुम देखो बेटा, ये इसके पैरेलल है और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h जो है वो r के बराबर है। तो अगला आ जाएगा अबाउट, इसे टेंजेंट कहेंगे। देखो बेटा ये जो पी क्यू है, इस रिंग को टच करता हुआ निकलना, टेंजेंट अबाउट टेंजेंट पी क्यू। आप बताइएगा बेटा, इसके अबाउट एम आई आपको पता है और ये सेंटर ऑफ मास से जाता है, इसका मतलब इसका एम आई जो हमने आई जेड निकाला वो आई सी एम है, क्योंकि आई सी एम इज एम आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और ये पी क्यू है, तो आप ये लगाओगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस वो क्या कहता था थ्योरम, याद है बेटा, आई पी क्यू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर।
हियर ध्यान दीजिएगा बेटा, ICM जो है वो IZ है, क्योंकि सेंटर से यही IZ पास होता है, और IZ हमने निकाला था MR², तो ये आ जाएगा H की वैल्यू ये है या R², तो 2MR² आया, तो इसका मतलब IPQ जो हो गया वो 2MR² है। ये नेक्स्ट आंसर हो गया। या तो एक चीज याद रख लो बेटा, किसी रिंग का MI उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर से जाए उसके अबाउट MR²। ये तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाले। अब हम चाहते हैं अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आएगा अबाउट अब हम आते हैं बेटा अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग। देखो बेटा, डायमीटर के अबाउट निकालना, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, हमेशा इंपॉर्टेंट केस है। जब भी डायमीटर के अबाउट कहें तो पहले तो पूरा रिंग बनाओ। तो पता है रिंग में डायमीटर क्या है? देखो, अगर हम ये एक सेंटर से जाते हुए लाइन खींचे, ये डायमीटर, एक रिंग में हजारों डायमीटर हो सकती है। ये है, जितनी भी लाइन सेंटर से जाए और दोनों तरफ मिलाए वो डायमीटर है। तो एक रिंग का ऐसे केस में जब डायमीटर के एक डायमीटर ये खींचो, इसे एक्स एक्सिस मान लो, एक डायमीटर परपेंडिकुलर खींचो, ये देखो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, इसे वाई एक्सिस मान लो। तो पता है इस एक्सिस के अबाउट MI को IX कहोगे और IX ID के बराबर होगा, D डायमीटर है, तुम कहोगे D क्या है? डायमीटर। तो वास्तव में देखो बेटे, इस एक्सिस के अबाउट MI IX ID यानी डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डायमीटर है। ये Y एक्सिस है, ये IY आया, ये भी डायमीटर है, इसको भी ID लिख लेना। ठीक, अब आप थ्योरम ऑफ कौन सी लगा? परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो Z एक्सिस के अबाउट MI हम लोग निकाल चुके हैं, तो पता है Z एक्सिस के अबाउट MI हम लोग IZ अभी निकाल चुके हैं, वो था MR²। तो तुम जब भी डायमीटर के अबाउट आए, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये है बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या होता है? IZ इक्वल टू IX प्लस IY, ये आएगा। IZ है बेटा MR², IX ID, 2ID इक्वल टू MR², ID इक्वल टू हाफ MR²। याद रख लो, डायमीटर के अबाउट हाफ MR² आएगा। इक्वेशन 3 इंपॉर्टेंट है। जब भी डायमीटर पूछा जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस लगा, आंसर आ जाएगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एक और चीज आएगी, आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम डायमीटर से टेंजेंट, देखो बेटा ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, जितनी भी चाहो हजारों डायमीटर खींच दो, तो हम एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके अबाउट अगर T डैश T। तो अगला चौथा केस ले लेते हैं, अबाउट टेंजेंट T डैश। ये आप बताइएगा, देखो इस डायमीटर के अबाउट MI पता चल चुका है, ये पैरेलल है, इसके बीच की डिस्टेंस जिसे हम H से डिनोट करते हैं R के बराबर है। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ, देखो ये इसके पैरेलल है। बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है? IPQ इक्वल टू ICM प्लस MH²। जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या मतलब है तीनों का। देखो IPQ का मतलब ये चाहिए हमें, तो IPQ यहाँ पर ITT डैश है, यानी इसके पैरेलल एक्सिस जो है PQ नहीं ये है। ICM बेटा क्या है यहाँ? ICM इक्वल टू ID है जो हाफ MR² है, मतलब सेंटर ऑफ मास। देखो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट MI यहाँ ID है और वो इतने के बराबर है, और H तुम्हें दिख ही रहा है R के बराबर है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा, इसलिए ये इधर अगर ले जाकर लिखे तो क्या आएगा? देखो IPQ की जगह ITT डैश लिख दो, ये ITT डैश आ जाएगा। ICM की जगह पर ID हाफ MR² लिख लो, प्लस MS तो R² था, तो हाफ और 1/3/2 MR² आएगा। ये I अबाउट T डैश है।
क्लियर? क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसमें 3 रिंग लिए हैं। देखिएगा बेटा, एक रिंग ऐसे है, ये रिंग है बेटा, एक रिंग ऐसे है और सारे आइडेंटिकल है, और एक रिंग ऐसे है, सारे आइडेंटिकल रिंग्स। 3 रिंग्स है, इनमें इन्होंने इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, एक एक्सिस ऐसे पास किया, इसको इन्होंने y डैश और y लिखा है। तो ये एक्सिस जो है ये y डैश है, और एक एक्सिस ऐसे पास हुआ, ये x डैश है। ठीक है, इन रिंग्स के कुछ रेडियस वो दे रखे, मास m और रेडियस r है। सभी का मास m है बेटा, m, और सभी का रेडियस r के बराबर है। r रेडियस है, इसका भी रेडियस r है। तो क्वेश्चन में क्या है देखिए, कहते हैं 3 रिंग्स ऑफ मास m एंड रेडियस r each are kept as shown. Find out moment of inertia about x dash and y dash। मतलब आप इसके अबाउट भी बताएं और इसके अबाउट भी बताएं, दोनों के अबाउट हमारी बताना है। तो पहले x डैश के अबाउट लगाते हैं। देखो अबाउट x डैश, तो x डैश क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमने, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा लेवलिंग कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें रिंग को नामकरण करते हैं, ये पहला रिंग मान लेते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा रिंग मान लेते हैं। गौर से देखो बेटा, एक्स एक्सिस के लिए, या सॉरी इस पहले रिंग और दूसरे रिंग के लिए, देखो ये एक्स एक्सिस जो हुआ वो डायमीटर हुआ ना, देखो ये एक्स एक्सिस इसका डायमीटर हुआ, इसका डायमीटर हुआ। तो यानी पहले दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए आ जाएगा डायमीटर का, सेकंड के लिए भी आ जाएगा डायमीटर, मतलब सेकंड का एमआई अबाउट डायमीटर आ जाएगा। तो पहले का एमआई डायमीटर वाला फार्मूला, सेकंड का भी डायमीटर वाला फार्मूला, बात समझ गए। लेकिन आप देखो एक्स एक्सिस जो है इसके लिए डायमीटर नहीं है, आप देखो इसका डायमीटर ये है और उसके ये पैरेलल है, तो इसके लिए तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, यानी यहाँ h वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप ये h निकालने चलोगे तो ये कितने के बराबर होगा, ये तो निकालना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस हमें भी पता नहीं आसानी से। आप ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक r और r होगी, और ये r है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। अपनी सुविधा के लिए इसे हम d लिख लेते हैं। तो आप देखना, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका एमआई, इसका एमआई, तो देखो एक्स एक्सिस दोनों के लिए डायमीटर है, ये निकालेंगे। लेकिन बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट इसका एमआई निकालेंगे, तो देखो ये डायमीटर और प्लस ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, एच निकालना पड़ेगा। ठीक, तो प्लस आ जाएगा I3 बाद में निकालेंगे। देखो ID1 क्या होगा, देखो बेटा इसका डायमीटर के अबाउट एमआई अगर तुम्हें याद हो गया तो तुम सीधे लिखोगे, वो था हाफ mr स्क्वायर, इसका क्या था हाफ mr स्क्वायर, और I3 निकालना पड़ेगा। इसे इक्वेशन 1 डाल के देखो, हमें I3 के लिए देखो, फॉर I3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इस एक्सिस के अबाउट 3 नंबर का एमआई निकालना है। तो हम ये निकालेंगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसे मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपके मन में हो एक बार दोबारा देखिएगा। मैं फिर से बता दूं, हमें इस एक्सिस के अबाउट एमआई चाहिए। देखो ये एक्सिस इस वाले रिंग के लिए डायमीटर है, ये एक्सिस इस वाले रिंग के लिए डायमीटर है, इसलिए 1 और 2 के लिए डायमीटर है। लेकिन तीसरा रिंग, देखो इस रिंग के लिए ये वाला एक्सिस जो है इसके डायमीटर के पैरेलल है। तो हम अगर I3 निकालें, यानी एमआई ऑफ थर्ड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें इसके पैरेलल ये देख करके थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस याद है क्या कहता है, IPQ = ICM + MH स्क्वायर।
देखो आई पी क्यू यही है, हमें आई थ्री चाहिए, यानी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो हम इसे आई थ्री से लिख देंगे। आई सी एम बेटा ये है, ये डायमीटर के अबाउट, यानी आई डी आएगा। एम एच निकालना पड़ेगा, एच बेटा ये डिस्टेंस है, ये वाला। देखो ट्रायंगल में देखो ये आर और आर, 2r है, ये आर है, तो मैं एच के लिए ये बेटा लिख लिया। तो देखिएगा एच के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, साइड में देखिएगा। इन ट्रायंगल इसका सेंटर हमने ले लिया कुछ मान ले C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3 या D है। इन ट्रायंगल C1 C3 D, देखो C1 C3 D, तो पता है बेटा ये वाली साइड चाहिए h के बराबर है, h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखो इसका स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये r स्क्वायर, तो h इक्वल टू ये 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, इसका मतलब r रूट 3 आ जाएगा। तो h की वैल्यू बेटा r रूट 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर h स्क्वायर लिख दो, तो r रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। I3 इक्वल टू आई डी डायमीटर क्या होता था, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये रूट ही 3 हो जाएगा 3mr स्क्वायर, तो I3 क्या हो जाएगा, 3 में आधा जोड़ो बेटा क्या होता है 3.5 यानी 7/2 mr स्क्वायर, ये आया I3। अब आपको क्या करना बेटा, I3 की वैल्यू यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, x डैश आएगा, तो ये वैल्यू क्या करोगे, पुटिंग इन 1 नंबर में यहाँ रखना है, I(x(x) डैश इक्वल टू हाफ एम आर प्लस, तो देखिएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1 हाफ एम आर I3 कितना 7/2, चलो वो सिंपल जोड़ते हैं। देखो ये आधा एक आ जाएगा और ये 3.5 एक 4.5 का मतलब 9/2 mr स्क्वायर, ये आंसर है। तो फर्स्ट आंसर आया बेटा, क्यों, क्योंकि हमारा x एक्सिस के अबाउट आया, y एक्सिस के अबाउट अभी हमें करना है, तो अब हमें बताना है अबाउट y डैश, ये एक्सिस बेटा देखो ये, इसके लिए अगर आप y डैश लिखें, जरा ध्यान से देखिएगा, देखो बेटा ये y डैश एक्सिस है, ये जो पहला वाला जो रिंग है, ये देखो ये एक्सिस इसके डायमीटर के पैरेलल है, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगा, h इक्वल टू r है। देखो y डैश इस वाले सेकेंड के लिए भी देखो इसके पैरेलल है, तो अगर हम इसमें लिखें तो हम सीधे लिख सकते हैं I1 प्लस I2, यानी y एक्सिस के अबाउट 1 का mi हमें निकालना पड़ेगा, 2 का mi, हालांकि दोनों सेम होंगे, सिमेट्री है, प्लस देखो 3 के लिए तो यह डायमीटर है, प्लस I3 वो डायमीटर हो, जहां पर I1 I2 सेम है, क्योंकि बेटा ध्यान देना बेटा इस एक्सिस के अबाउट इसका mi और इस एक्सिस के अबाउट ये सेम है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप अगर x1 लिख लो वेयर I1 I2 सेम, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं, देखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस चाहिए, ये डायमीटर है, तो देखिएगा IPQ इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार पार्टिसिपेट करिएगा, IPQ का मतलब इस एक्सिस के अबाउट, तो फिलहाल इसे हमने I1 लिखा है, देखो PQ इस एक्सिस के अबाउट MI पहले का और दूसरे का, I1 या I2 दो लिखना चाहो, ICM बेटा ID है, देखो इस एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस है सेंटर से जाता है और डायमीटर है, प्लस MH, H की वैल्यू R के बराबर है, ID है हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर आएगा I1, और I1 ही I2 के बराबर है, इसलिए I2 भी इतना आएगा। ठीक, अब तो हो गया, देखो I3 जो है ये एक्सिस, इसके लिए डायमीटर है, एंड लिख देना I3 इक्वल टू ID, और वो था हाफ mr स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन x1 जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, I डैश इक्वल टू I1 और I2 कितने के बराबर, 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर प्लस I3 कितने का, हाफ mr स्क्वायर, जोड़िए
डेढ़ डेढ़ कितना हुआ 3 और 3 आधा 3.5 यानी 7/2 हो जाएगा 7/2 mr² I/2। बेटा सारा खेल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का है, तो सारा खेल तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का है। ध्यान से करिए। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क निकालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके सवाल करेंगे, फिर और कुछ सवाल करेंगे। और बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जब आप देखें तो लाइक दे दिया करिए और अपने दोस्तों से, छोटे भाइयों से और जो नीडी हैं उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 9th और 10th फिजिक्स CBSE बोर्ड के लिए NCERT की किताब से जनवरी एंड के आसपास हम स्टार्ट करेंगे। तो जो 8th 9th 10th में आपके जो भी जानने वाले हों, दोस्त हों, उनसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। 9th 10th की NCERT एक क्वेश्चन, एक सॉल्व एग्जाम्पल सब पूरा उसमें अच्छे से करा। थैंक यू।